अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज हम जो है इस वीडियो में हम सखराइबे यूनिवर्सिटी की एडमिशन्स के वाले से कुछ बातें करेंगे, जिसमें आपको सखराइबे यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स के वाले से कुछ इंफॉर्मेशन दी जाएगी, जैसे कि डिपार्टमेंट्स कौन कौन से होते हैं, एंट्री टेस्ट कब होती है, स्कॉलरशिप कब मिलती है, या फिर जो है कौन कौन से एलिजिबल हैं स्टूडेंट्स और स्कॉलरशिप कैसे हासिल होती है। ये सारी चीज़ें जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में पूरी वीडियो तक कनेक्ट रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है नेक्स्ट कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन ऐसी रह जाती है तो आप हमसे जो है कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं, कोई भी अगर आप क्वेरी हो तो। सबसे पहले अगर हम बात करें सखराइबे यूनिवर्सिटी की, जो खासतौर पे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के एडमिशन्स के वाले से कौन कौन से प्रोग्राम इसमें एलिजिबल हैं, तो इसके लिए मैं आपको अगर बता दूं, ये आपको स्क्रीन पे शो भी करवा दूं। ये प्रोग्राम्स सारे स्क्रीन पे जो आपको शो हो रहे हैं ये ऑफ़र होते हैं, जिसमें अगर हम बात करें बीएस प्रोग्राम की, जो मेन कैंपस में ये प्रोग्राम्स ऑफ़र होते हैं, जिसमें बीएस है, जिसमें बीएस में अकाउंटिंग फाइनेंस है, कंप्यूटर साइंस है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, उसके साथ साथ कंप्यूटर साइंस है, मीडिया एंड कम्युनिकेशन है, मैथमेटिक्स है एंड फिजिकल एजुकेशन है। तो ये प्रोग्राम्स जो है बीएस 4 ईयर प्रोग्राम जो है मेन कैंपस में ऑफ़र किए जाते हैं। उसके साथ साथ मेन कैंपस में बीबीए 4 ईयर प्रोग्राम ऑफर किया जाता है, और बी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और बीएस कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग और बीएड जो है 4 ईयर प्रोग्राम होता है। तो ये प्रोग्राम्स सखराइबे की मेन कैंपस जो है, जो सखर में है, उसमें ऑफर होते रहते हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट कोई प्रोग्राम है, उसके जो सब कैंपसेस हैं, जैसे खैरपुर में है, कनकोट में है, मीरपुर खास में है, तो उसमें भी प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। वो भी मैं आपको ये बता दूं कि कंदकोट कैंपस की सबसे पहले हम बात करें तो उसमें बीबीए प्रोग्राम अनाउंस होता है, और बीएस कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये प्रोग्राम्स जो है कंदकोट कैंपस में ऑफर किए जाते हैं। उसके साथ साथ दादू कैंपस की अगर बात करें तो दादू कैंपस में बीबीए प्रोग्राम और बीएस कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये दोनों प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। देन अगर हम मीरपुर खास कैंपस की बात करें तो उसमें बीबीए प्रोग्राम के साथ साथ बीएस कंप्यूटर साइंस ऑफर किया जाता है। हालांकि जो दूसरे कंदकोट कैंपस है और जो दादू कैंपस है उसमें जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस होता है, लेकिन मीरपुर खास कैंपस में अभी तक जो है ओनली कंप्यूटर साइंस ऑफर किया जाता है। हो सकता है कि 2025 में 26 में ये प्रोग्राम्स अपडेट भी हो जाए, लेकिन अब तक की ये पोजीशन है। उसके बाद अगर खैरपुर कैंपस की बात करें तो खैरपुर कैंपस में बीएस कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये सारे प्रोग्राम्स जो है ऑफ़र किए जाते हैं। ये प्रोग्राम्स हैं जो अब तक 2024 तक जो प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जाते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं, वहाँ से ये डेटा हमने लिए। अगर 25 में या 26 में कोई प्रोग्राम अपडेट हो जाता है तो ये आपको लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगी, नहीं तो अभी तक ये ऑफ़र किए जाते हैं प्रोग्राम्स। देन अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से, तो जिन्होंने इंटरमीडिएट पास कर लिए, स्पेशली जो पिछले 3 सालों में, तो वो सारे जो हैं इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है। और फिर इंजीनियरिंग हो या फिर मेडिकल हो, अब आ जाते हैं इस पे। तो ये वेरी करता है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। अगर आप बीबीए में जा रहे हैं तो बीबीए में आपको प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग दोनों जा सकते हैं, लेकिन आप अगर फिर इंजीनियरिंग में वहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो उसके लिए जो अभी तक रिक्वायरमेंट है वो यही है कि आपको जो है प्री इंजीनियरिंग इंटरमीडिएट होनी चाहिए। तो मज़ीद डिटेल वाइज अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं डिपार्टमेंट वाइज डिटेल वाइज भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा। हालांकि प्रीवियस वीडियोस में ये बातें मैंने शेयर की हैं आप लोगों से, अगर आप वो वीडियोस देख लेंगे तो आपको जो है ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नहीं तो अगर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बता दें, तो इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा। देन अब आ जाते हैं एंट्री टेस्ट के हवाले से। देखें, प्रोग्राम तो आपको पता चल गए, अब कैसे एडमिशन मिलेगी, कैसे आप एंट्री टेस्ट देंगे, कब एंट्री टेस्ट होगी, स्कॉलरशिप कब होती है, कब स्कॉलरशिप नहीं होती है, तो ये चीज़ें अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि सखराइबे यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स के लिए 4 प्रोग्राम्स जो हैं ऑफ़र किए जाते हैं, जो हर वक्त के हिसाब से उसके शेड्यूल जो है अलग अलग है। सबसे पहला प्रोग्राम जो होता है वो डायरेक्ट टेस्ट होता है, जिसको डायरेक्ट टेस्ट का नाम दिया जाता है। वो जो है ये ऐसे प्रोग्राम है जैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी इंटरमीडिएट जैसे अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं, एग्ज़ाम्स देंगे,
और डायरेक्ट टेस्ट जो है मई महीने में, जून महीने में या जुलाई महीने में अनाउंस की जाती है। तो 3 महीनों में कभी एक मरतबा भी होती है। जैसे 2024 की अगर बात करें तो उसमें 2 टेस्टें ली गई थी, जून में भी टेस्ट ली गई थी, जुलाई में भी टेस्ट ली गई थी। तो डिफरेंट आपको जो है अपॉर्चुनिटी मिल गई थी। लेकिन ये डिपेंड करता है उनकी सीट्स कितनी है, कितने कैंडिडेट्स क्वालिफाई करते हैं या कितने कैंडिडेट्स जो हैं ये प्रोग्राम ऑफर करते हैं। अगर हम बात करें ओनली डायरेक्ट टेस्ट के हवाले से, तो मतलब ये शेड्यूल इसका जो है कब आता है, या मई में अनाउंस किया जाएगा या जून में, जुलाई में। तो ये 3 महीनों में ये टेस्ट होती है। जो भी टेस्ट क्वालिफाई करते हैं उनके अगस्त महीने में क्लासेस स्टार्ट हो जाते हैं। अब तक के जो एक्सपीरियंस के मूजिब मैं बात कर रहा हूँ, तो अगस्त में उनके क्लासेस जो है स्टार्ट किए जाते हैं, न्यू क्लासेस। और वो प्रोग्राम्स जो है वो डायरेक्टली रेगुलर प्रोग्राम में एनरोल हो जाते हैं। मतलब उनको जो है पहले सेमेस्टर में, जिसको फर्स्ट ईयर जिसको बोलते हैं डिग्री का, या डिग्री का पहला सेमेस्टर आप उसको बोल सकते हैं, वो जो है उसमें जो है एडमिशन उनको हो जाती है। ठीक है। और इनको जो है जो भी कैंडिडेट्स ये टेस्ट पास करके जाते हैं उनको फर्स्ट फीस जो है लाजमी पेड करनी होती है। इसमें फ़िलहाल कोई एडमिशन स्कॉलरशिप नहीं होती। आगे जाके कोई मिल जाती है तो ये अलग बात है, लेकिन इस पे जो फर्स्ट फीस जो होगी, पहले सेमेस्टर की फीस होगी, वो लाज़िमन सबको पेड करनी होती है। लेकिन हाँ, कोई स्पेशल केस है जिसको कोई एडमिशन वगैरह या कोई हायर मैनेजमेंट उसको दे देती है कोई ऐसा पैकेज, तो ये अलग बात है। नहीं तो ऐसा जो प्रोग्राम है इसमें आपको फीस फुल पेड करनी होती है। फीस वगैरह क्या है, शेड्यूल, वो भी ऑलरेडी डिफरेंट वीडियोस में शेयर कर चुका हूँ। अगर मैं राउंड अबाउट बता दूं कि डिफरेंट डिपार्टमेंट के अलग अलग हैं, तो पर सेमेस्टर, एक सेमेस्टर किसी की 1 लाख भी फीस है, किसी की 80,000 फीस है, किसी की 70,000 भी फीस है। तो मतलब इस रेंज के दरमियान है। किसी की 1,10,000 भी फीस है। ये डायरेक्ट टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। स्कॉलरशिप वाले प्रोग्राम भी हैं, उसकी भी हम आ जाते हैं, उस पर भी आ जाते हैं। ठीक हो गई बात। तो ये था डायरेक्ट टेस्ट का प्रोग्राम। अगर हम बात करें फाउंडेशन सेमेस्टर की, तो ये दूसरा प्रोग्राम है जो अनाउंस किया जाता है। इंटरमीडिएट पास हो गए सारे जो प्रोग्राम मैं अभी बात कर रहा हूँ ना, सबको इंटरमीडिएट जिन्होंने पास किए उनके लिए है। ठीक है ना, कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है जो मैट्रिक वालों के लिए या उनके लिए, ये जस्ट इंटरमीडिएट वालों के लिए है। या जो कोई स्टूडेंट, जैसे डायरेक्ट टेस्ट है ना, ये अभी मई में या जून में होगी, तो उन टेस्ट के टाइम पे इंटरमीडिएट वाले कैंडिडेट्स जो एग्जाम तो दे देते हैं, लेकिन उनकी रिजल्ट नहीं आती है, तो वो कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं डायरेक्ट टेस्ट में ही। लेकिन जो फाउंडेशन है वो कब आते हैं वो बता दूंगा मैं सारा आपको, तो इंशाल्लाह ये चीज़ें जो है आपको क्लियर हो जाएंगी। तो नेक्स्ट प्रोग्राम जो दूसरा होता है ये फाउंडेशन सेमेस्टर का आ जाता है। ठीक है, इससे पहले एसटीएचपी भी आती हैं, तो एनटीएचपी भी आती है, तीनों एक टाइम पे आते हैं। तो फाउंडेशन सेमेस्टर का मैं आपको बताऊं कि फाउंडेशन सेमेस्टर में क्या होता है। आपको जो है स्टूडेंट जो इंटरमीडिएट जिन्होंने पास की होती है उनको जो है ऑफर दी जाती है ये प्रोग्राम। और इनके लिए क्या एंट्री टेस्ट अप्लाई करना होता है, आप लोगों को एंट्री टेस्ट देनी होती है। एंट्री टेस्ट के बाद आपके इंटरव्यूज वगैरह जो होते हैं, फॉर्मेलिटीज़ वगैरह होती हैं, जो प्रोसेस सारा होता है ये होता है। उसके बाद देन आपको जो है फाउंडेशन सेमेस्टर में एडमिशन दी जाती है। अब ये एंट्री टेस्ट कब होती है, ये तकरीबन अगर हम बात करें, जैसे इस साल 2025 की बात करें तो ये जनवरी में टेस्ट हुई थी, लेकिन ये अक्टूबर में भी हो सकती है, नवंबर में भी हो सकती है, दिसंबर में हो सकती है, जनवरी में हो सकती है। तो मतलब ये प्रोग्राम का ये शेड्यूल है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर या जनवरी, इन तीनों चारों में से किसी भी मंथ ये प्रोग्राम आता है। ये हायर मैनेजमेंट को उनको पता होगा, सखराइबे की यूनिवर्सिटी के जो ऑफिशियल्स हैं, लेकिन एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं 4 महीने, तो लेकिन आपने उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है। अगर हम फाउंडेशन सेमेस्टर की एक बात मैं आपको करूं कि उसमें जो है आपको फीस पेड करनी होती है। फर्स्ट फाउंडेशन सेमेस्टर में जैसे आप जाएंगे ना, तो आपको फाउंडेशन सेमेस्टर की फीस पे करनी होती, जो आपको तकरीबन राउंड अबाउट 50,000 60,000 के करीब होगी। ठीक है, ये फीस होती है। और जो फाउंडेशन सेमेस्टर, अभी एंट्री टेस्ट हो गई, जो एंट्री टेस्ट के बाद 4 महीने 5 महीने फाउंडेशन सेमेस्टर पढ़ाया जाता है। फिर जो ये फाउंडेशन सेमेस्टर क्वालिफाई करते हैं उनको रेगुलर प्रोग्राम में एडमिशन दी जाती है, जो कि अगस्त में रेगुलर प्रोग्राम में जो फर्स्ट सेमेस्टर की अगर मैं बात करूं, वो फर्स्ट सेमेस्टर में बाद में आते हैं फाउंडेशन सेमेस्टर पास करने के बाद। मतलब फाउंडेशन की एंट्री टेस्ट भी क्लियर करनी है आप लोगों ने, और फाउंडेशन की एंट्री टेस्ट के बाद जो 4 महीनों का 5 मंथ का जो प्रोग्राम होगा फाउंडेशन सेमेस्टर जिसको कहते हैं, या जिसको 0 सेमेस्टर कहा जाता है,
वो भी आपने वो मिड भी देना होगा, मिड टर्म एग्जाम भी देने होंगे, एनुअल एग्जाम भी उनके देने होंगे, फिर वो आपको जो उसके बाद आपको जो है एडमिशन दी जाएगी किसमें, रेगुलर प्रोग्राम में। ठीक है। और ये फाउंडेशन सेमेस्टर में ये 4 महीनों 5 महीनों में इंग्लिश, मैथमेटिक्स और आईसीटी ये चीज़ें करवाई जाती हैं। अब आ जाते हैं जो नेक्स्ट तीसरा प्रोग्राम, सिंध टैलेंट प्रोग्राम। ये प्रोग्राम जो है एसटीएचपी प्रोग्राम के नाम से मशहूर है और ये प्रोग्राम तकरीबन इन्हीं महीनों में आता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इन तीनों महीनों में आता है। ठीक है। तो अगर मैं 2024 की बात करूं, ये 2024 में ये तकरीबन नवंबर महीने में अनाउंस हुआ था। ठीक है। तो ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इन तीनों महीनों में अनाउंस की हो सकता है। इसमें क्या होता है कि एक एंट्री टेस्ट होती है, बड़ा हाईली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है। जो है पूरी सिंध से स्टूडेंट्स आते हैं। जो डायरेक्ट टेस्ट है, फाउंडेशन सेमेस्टर है, उनमें पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें फाउंडेशन सेमेस्टर की और सिंध टैलेंट प्रोग्राम की, एसटीएचपी की, ये ओनली फॉर सिंध डोमिसाइल होल्डर्स के लिए है। तो ये एक स्कॉलरशिप का प्रोग्राम है। इसमें क्या होता है कि एंट्री टेस्ट होती है, एंट्री टेस्ट के बाद फाउंडेशन सेमेस्टर पढ़ाया जाता है, जीरो सेमेस्टर पढ़ाया जाता है। वो जो स्टूडेंट जो क्वालिफाई करते हैं उसको मिड टर्म एग्जाम भी देने होंगे, उसको एनुअल एग्जाम भी देना होगा। जो ये क्वालिफाई करेगा उसको जो है रेगुलर प्रोग्राम में एडमिशन दी जाएगी। अब आपका ये सवाल पैदा होता है कि क्या इसमें भी स्कॉलरशिप नहीं है? तो मैं आपको बताऊं कि ये एक अच्छा प्रोग्राम है और स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। तो इसमें आपको कोई भी फीस पेड नहीं करनी है। ये आपको फ्री ऑफ कास्ट एडमिशन आपकी हो जाएगी, सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट होगा। आपने जस्ट पढ़ना है, टेस्ट पास करनी है, एग्जाम पास करने हैं। तो ये स्कॉलरशिप का प्रोग्राम है, लेकिन ऑल ओवर द सिंध ओनली, ऑल ओवर पाकिस्तान वालों के लिए भी है, लेकिन ये प्रोग्राम अभी सिंध वालों के लिए है। पाकिस्तान वालों के लिए दूसरा है, वो भी आपको बताता हूँ। तो ये तीसरा प्रोग्राम बताया, सिंध टैलेंट प्रोग्राम, जिसमें ऑल ओवर सिंध के डोमिसाइल होल्डर्स इसमें अपीयर होते हैं। और इसमें जो क्वालिफाई करेंगे, इसमें लिमिटेड सीट्स होती हैं हर प्रोग्राम हर टाइम पे। तो वो जो क्वालिफाई करेंगे उनको फ्री ऑफ कास्ट, बगैर किसी फीस के एडमिशन वगैरह दी जाती है, उसके स्टडी वगैरह हो जाती है और वो अपने बस एजुकेशन पे तवज्जो देते हैं। ठीक है। तो ये होगा तीसरा प्रोग्राम। और नेक्स्ट लास्ट प्रोग्राम जो चौथा प्रोग्राम होता है, ये होता है नेशनल टैलेंट एंड प्रोग्राम, एनटीएचपी। ये स्पॉन्सर बाय होता है ओजीटीसीएल प्रोग्राम के, जिसको एनटीएचपी ओजीटीसीएल प्रोग्राम भी कहा जाता है। ठीक है। इसमें जो है, इसमें आपको स्कॉलरशिप प्रोग्राम ये भी है। ये ऑल ओवर पाकिस्तान वालों के लिए, सब सारे पाकिस्तान के लिए, मतलब पंजाब से भी स्टूडेंट्स आ सकते हैं, सिंध से भी, केपी के भी सी और केपी के से भी, और उसका बाद बलूचिस्तान से भी। ठीक है। गिलगित बल्तिस्तान से भी, सबसे। तो ये प्रोग्राम एनटीएचपी प्रोग्राम सबके लिए है। तो इसमें आप लोगों ने अगर कहीं से भी हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कब अप्लाई करना है, कैसे करना है, ये भी आपको बता देता हूँ। तो इसकी जो है ना, आपको तकरीबन यही महीने जो मैंने आपको बताया, फाउंडेशन, एसटीएचपी, ये इसके साथ ही आते रहते हैं, एक दूसरे के आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन आ जाते हैं। लेकिन ये कब होता है? अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर या जनवरी, इन चारों महीने में से किसी महीने में भी ये एनटीएचपी प्रोग्राम भी लॉन्च किया जाता है। इसकी सारी तरीक़ेकार वही है जैसे एनटीएचपी का, एसटीएचपी का मैंने बताया कि आपने वो एंट्री टेस्ट पास करनी होगी। एंट्री टेस्ट के बाद आपने एक जीरो सेमेस्टर वो पास करना होता है। जीरो सेमेस्टर या फाउंडेशन सेमेस्टर पास करने के बाद आप लोग रेगुलर प्रोग्राम में आ जाते हैं, जो अगस्त महीने में स्टार्ट होता है। डायरेक्ट टेस्ट में, जैसे डायरेक्ट टेस्ट होती है ना, इसके साथ आप साथ हो जाते हैं। तो ये 4 प्रोग्राम्स हैं सखर आयबे यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन हासिल करने के लिए है। स्कॉलरशिप 2 तो मैंने बता दी कि एसटीएचपी और एनटीएचपी। दूसरी भी स्कॉलरशिप हैं, क्या डायरेक्ट टेस्ट वालों को स्कॉलरशिप मिलेगी? तो ये अभी आपको ये क्वेश्चन होगा, ज़रूर होगा। तो इंशाल्लाह अभी 1 मिनट के अंदर ही मैं आपको ये बता देता हूँ। जो स्टूडेंट डायरेक्ट टेस्ट के थ्रू आ जाते हैं या फाउंडेशन सेमेस्टर के थ्रू आ जाते हैं, ज़ाहिर बात है वो अपनी फ़ीस पेड करके आते हैं ना, पहला सेमेस्टर उनको फ़ीस पेड करनी है। तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे, मैं अगर ये महीने बताऊं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन महीनों, ये आप अभी यूनिवर्सिटी में इन हो गई। इन होने के बाद डिफरेंट स्कॉलरशिप्स आती हैं सखर आयबे यूनिवर्सिटी में। एचईसी की आती हैं, यूएसएड की आती हैं,
डिस्ट्रिक्ट वाइज खैरपुर डिस्ट्रिक्ट की आती है, कोफी डिस्ट्रिक्ट की आती हैं, कंपनीज देती हैं, लीव बेस्केट कंपनी है या दूसरी कंपनीज हैं, ये कंपनीज भी देती हैं। और भी डिटेल जैसे आप एडमिशन में हो जाएगी ना आपकी, तो वहाँ यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे एक डिपार्टमेंट है CDC डिपार्टमेंट, वो स्कॉलरशिप को डील करता है। तो वो प्रोग्राम आपको जो है, जो भी स्कॉलरशिप आएगी आप लोगों के लिए, वो आपको अपडेट देते रहेंगे। लेकिन आपने फिर भी अपनी मेहनत जारी रखनी है, क्योंकि ये स्कॉलरशिप्स आती हैं, उनमें CGP एक टर्म होता है। अगर मैं आपको CGP आप लोगों के लिए न्यू टर्म होगा, तो मैं आपको दूसरे लफ्ज़ में बताऊं कि आपकी जो परसेंटेज होती है, जैसे इंटर की परसेंटेज थी आपकी, मैट्रिक की परसेंटेज थी, इसी तरीके से परसेंटेज होती है। तो परसेंटेज जो है ये आपने मेंटेन करनी होती है, कुछ हद होती है, उसकी लिमिट होती है, वो आपने मेंटेन करनी होती है हर दफ़ा। वो आप मेंटेन करते रहेंगे तो आपको जो प्रोग्राम्स वहाँ पे स्कॉलरशिप मिलते रहेंगे, आती रहेंगी, अनाउंस होती रहेंगी, वहाँ उसमें आप अप्लाई करेंगे, फॉर्म फिल करेंगे। ये यूनिवर्सिटी की इन होने की बात है अभी। अभी मैं यूनिवर्सिटी में, अब आप रेगुलर प्रोग्राम में आ गए लेकिन आपके पास स्कॉलरशिप नहीं है, मैं तब की बात कर रहा हूँ। तो प्रोग्राम्स आते रहते हैं, वहाँ आप अप्लाई करेंगे। अगर आप टैलेंटेड हैं, अगर आप नीड बेस्ड हैं, मेरिट पे आते हैं, तो आपको ज़रूर कोई ना कोई स्कॉलरशिप मिल जाती है वहाँ पे। उसके बाद फिर जो है हर स्कॉलरशिप का अलग क्राइटेरिया है। कोई स्कॉलरशिप ऐसी भी होती है कि आपको जो है, जो आपने फीस पेड करनी हो, पे कर दी है फर्स्ट सेमेस्टर की या दूसरे की भी, अगर आप पेमेंट करते हैं तो वो सारी आपको फिर रिफंड भी हो जाती है, कुछ स्कॉलरशिप में नहीं होती हैं। तो ये सारी क्राइटेरिया थी स्कॉलरशिप्स के हवाले से, तो ये आपको मैंने बता दी हैं। अब आ जाते हैं एंट्री टेस्ट की जो सिलेबस है, वो क्या होगा उसको अभी, क्योंकि अभी देखिए ना, अभी आप इंटरमीडिएट में होंगे या फर्स्ट ईयर में होंगे या मैट्रिक पास कर ली होगी, तो अभी आप सोच रहे होंगे आगे के लिए। तो ये अभी आपने अभी से स्टार्ट करनी है प्रिपरेशन। तो उसके लिए सिलेबस क्या होगा? सिलेबस आप लोगों ने इंग्लिश, मैथमेटिक्स, इन दोनों सब्जेक्ट्स पे ग्रिप हासिल करनी है, ठीक है। देन आ जाते हैं इंजीनियरिंग वालों के लिए, उनके लिए फिजिक्स भी होनी आती है। कभी-कभार फिज़िक्स इंटीग्रल में होती है, कभी-कभार नहीं भी होती है, लेकिन आपने, क्योंकि इंजीनियरिंग में जाएँगे तो उसके लिए आपको फिज़िक्स लाज़मन आना चाहिए, ठीक है। तो इंग्लिश और मैथमेटिक्स, ये 2 सब्जेक्ट्स हर मर्तबा टेस्ट में आते हैं। कोई भी टेस्ट आप सखर आईबी यूनिवर्सिटी की दे दें, उसमें अगर आप एसटीएचपी की दे रहे हैं, डायरेक्ट टेस्ट दे रहे हैं, फाउंडेशन दे रहे हैं, कोई भी दे रहे हैं, उसमें आपको इंग्लिश और मैथ दोनों होंगी। फिर डिफरेंट टेस्ट के टाइम पे सखर आईबी यूनिवर्सिटी सिलेबस चेंज भी करती रहती है। कभी-कभार आईक्यू होता है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, कभी-कभार जनरल नॉलेज होता है, कभी-कभार फिजिक्स होती है। तो ये 3 सब्जेक्ट्स आपस में रोटेट करते रहते हैं, लेकिन इंग्लिश और मैथमेटिक्स दोनों लाज़मी होती हैं। बाकी आईक्यू है और जनरल नॉलेज है, ये अपनी आप डेली बेसिस पे मेंटेन करते रहें, क्योंकि ये आपको वैसे भी काम आने वाली चीज़ें। आईबी सखर में अगर आप एंट्री टेस्ट दे रहे हैं उसमें भी, या उसमें उसके बाद आप जो है दूसरे प्रोग्राम में, जैसे आप जो है उसमें जाएंगे, जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे नेक्स्ट टाइम, ज़ाहिर बात है, तो उसमें भी आपको जनरल नॉलेज, आईक्यू क्वेश्चन आपको हेल्पफुल रहेंगे। तो ये जो है सिलेबस के हवाले से कुछ क्यूरीज जो थी वो आपको बता दी मैंने। आई थिंक सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं। और अगरचे आप प्रिपरेशन के लिए परेशान हैं, तो उसके लिए देखें सिलेबस आप लोगों को मिल गया है। अभी इंग्लिश और मैथ है, उसकी डिफरेंट वीडियोस में अपलोड भी करता रहता हूँ कि कौन कौन सी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, वो आप स्टडी करते रहें। या आप सेल्फ बेस्ड भी स्टडी कर सकते हैं, अपने फिजिकल अकेडमी भी जाके, जहाँ पे भी आप रहते हैं, कोई भी टीचर ले लें, उसके साथ अपने इंग्लिश और मैथमेटिक्स बेहतरीन कर लें। या फिर आप हमारा ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं कि हम जो है ऑनलाइन कोर्स करवाते हैं, जिसमें इंग्लिश और मैथमेटिक्स सखर आईबी यूनिवर्सिटी के जो सिलेबस है उस हिसाब से प्रिपरेशन करवाई जाती है। क्लासेस डेली बेसिस पे होते रहते हैं, जूम ऐप के ज़रिए क्लासेस होते हैं, लाइव क्लासेस होते हैं, और रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिल जाती है। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे उसके ज्वाइन करने के बाद, तो क्या होगा कि ग्रुप में आपको ऐड किया जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप में, उसमें लाइव क्लास की लिंक भी आ जाती है। और उसके बाद अगर किसी वजह से कोई स्टूडेंट्स लाइव क्लास अटेंड नहीं कर सकते, तो रिकॉर्डेड लेक्चर भी सारे मिल जाते हैं। तो ये आप ऑप्शन भी है आप लोगों के लिए। तो ये चीज़ें थी, कोई मज़ीद क्वेरी हो तो आप बेशक मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज हमारा ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो आप हमारे अकेडमी के नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, जो नीचे स्क्रीन पे भी शो किया गया है, 03320236 498। ये अकेडमी का नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट करके अपने आप को आज ही रजिस्टर करा सकते हैं। क्लासेस डेली बेसिस पे होते रहते हैं, ताकि जो है
जो है डेली आज वाला क्लास भी मिस ना करें। विश यू गुड लक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।